हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। समर सीज़न में वेयर करने के लिए एक बहुत ही स्टाइलिश कुर्ती शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ। इसके लिए मैंने 2 मीटर कॉटन का फैब्रिक लिया है और 3 तरह की मैंने कॉटन लेसेस ली है, जिसको मैं नेक स्लीव्स और बॉर्डर पे अटैच करूँगी। तो चलिए अब मैं आपको कुर्ती की कटिंग बता देती हूँ। कुर्ती की लेंथ मैंने रखी है 37, शोल्डर मैंने मार्क किया है 6.5, आर्म होल मैंने मार्क किया है 6.5, चेस्ट मुझे 20 इंचेस का चाहिए तो मैंने उसको 4 से डिवाइड करके मार्क कर लिया है। यहाँ पे कटिंग की सारी मेजरमेंट्स मैं साइड में मेंशन कर दूंगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हो। तो मार्क करने के बाद हम यहाँ पे कुर्ती को कट कर लेंगे। अब मैं इसका फ्रंट पार्ट रिमूव कर दूंगी और इसका बैक नेक कट कर लूँगी। बैक नेक का लेंथ मैंने रखा है यहाँ पे 3 इंचेस और इसका विड्थ रखा है मैंने 2.5, और मार्क करने के बाद मैं यहाँ पे बैक नेक को भी कट कर लूँगी। अब जो बचा हुआ फैब्रिक था उसमें मैं स्लीव्स कट कर रही हूँ। स्लीव्स की लेंथ मैंने रखी है 20 इंचेस, आप अपने हिसाब से रख सकते हो। स्लीव्स के बॉर्डर पे मैं लेस अटैच करने वाली हूँ, जिससे हमारी स्लीव्स बनने के बाद अराउंड 21 इंचेस की हो जाएगी। और यहाँ पे हमारी कुर्ती और स्लीव्स की कटिंग हो चुकी है। लेसेस को मैं कुछ इस तरह से अटैच करूँगी और इसके बीच में मैं प्लेट्स बना लूँगी, जो कि बनने के बाद बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगने वाली है। अब हम इसका नेक कट कर लेते हैं। नेक की लेंथ मैंने यहाँ पे रखी है 6.5 और इसकी विड्थ मैं रख रही हूँ 2.5। और इस पे डिज़ाइन मार्क करने के बाद मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। अब नेक की कटिंग मैंने यहाँ पे कर ली है। मेरे पास बचा हुआ जो फैब्रिक था उसके ऊपर कुछ इस तरह से रख के इस नेक को फोल्ड करके स्टिच कर लूँगी। अब हम इसको मेन फैब्रिक पे कुछ इस तरह से रख के इसके ऊपर एक सिलाई लगा लेंगे। और सिलाई लग जाने के बाद बचे हुए फैब्रिक को मैं यहाँ पे कट कर लूँगी। और इस नेक को फोल्ड करके ऊपर से भी एक सिलाई लगा लूँगी। और अगर आप भी मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। आपका एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है आगे बढ़ते रहने के लिए। और यहाँ मैंने नेक के ऊपर एक सिलाई लगा ली है और नेक बनने के बाद ये वाली लेस मैं कुछ इस तरह से अटैच करने वाली हूँ। अटैच करने से पहले मैं इसकी किनारी पे एक सिलाई लगा लूँगी कुछ इस तरह से। इससे जो है लेस आसानी से हमारी फोल्ड हो जाएगी और इसकी नीट फिनिशिंग आएगी। अब इस लेस को नेक पे रख के इसके ऊपर एक सिलाई लगा लूँगी। ये वाला लेस और फैब्रिक दोनों ही मैंने मीशो से परचेज़ किया था। अगर आपको इसकी लिंक चाहिए हो तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको लिंक शेयर कर दूँगी। तो नेक पे मैंने लेस अटैच कर ली है। अब बची हुई जो लेस थी मैं कुछ इस तरह से लेफ़्ट और राइट दोनों साइड्स में रख के इसको भी अटैच कर लूँगी। और लेस अटैच हो जाने के बाद हमारा फ्रंट नेक बन के बिल्कुल तैयार है। अब हम इसका बैक नेक तैयार कर लेंगे। यहाँ पे मैंने 1.5 इंच की पट्टी ली है, इसको मैं नेक के ऊपर रख के एक सिलाई लगा लूँगी। और सिलाई लगने के बाद इसके बीच में कट्स लगा के इसको फोल्ड करके स्टिच कर लूँगी। और यहाँ हमारा बैक नेक बनके तैयार है। तो अब मैं फ्रंट और बैक दोनों नेक को जॉइन कर लूँगी।
और नेक जॉइन करने के बाद हमारा फ्रंट और बैक नेक दोनों बन के तैयार है। अब मैं इसकी स्लीव स्टिच करके बताती हूँ आपको, जिसके लिए मैंने पहले बॉर्डर में एक सिलाई लगा ली है और सिलाई लगने के बाद ये वाली लेस इसके बॉर्डर में कुछ इस तरह से अटैच कर लूँगी। और लेस लग जाने के बाद फैब्रिक को उल्टा रख के मैं 1/2 इंच की दूरी पर एक प्लेट बना लूँगी। और इसी तरह सेम 1/2 इंच की दूरी पे एक और प्लेट बना लूँगी और दोनों प्लेट्स लग जाने के बाद हम यहाँ पे 1.5 इंच की दूरी पर एक कट लगा लेंगे और इसके दरमियान में ये वाली लेस कुछ इस तरह से अटैच करने वाली हूँ। तो पहले हम यहाँ पे दोनों साइड्स को डबल फोल्ड करके इसके ऊपर एक सिलाई लगा लेंगे। मैं यहाँ पे स्टिच को बढ़ा रख के कच्ची सिलाई लगा रही हूँ, जिसको मैं बाद में रिमूव कर दूँगी। और बॉटम पार्ट स्टिच हो जाने के बाद सेम इसी तरह से ऊपर वाले पार्ट को भी डबल फोल्ड करके एक सिलाई लगा लूँगी। अब दोनों साइड स्टिच हो जाने के बाद मैं इस वाली लेस को पहले ऊपर वाली साइड में कुछ इस तरह से अटैच कर लूँगी। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे हुए बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। और ऊपर वाली साइड में लेस अटैच हो जाने के बाद सेम इसी तरह से बॉटम पार्ट को रख के इसके ऊपर भी एक सिलाई लगा लूँगी। और लेस अटैच हो जाने के बाद 1/2 इंच का गैप रखते हुए मैं इसके ऊपर एक और प्लेट बना रही हूँ और बनने के बाद हमारी स्लीव कुछ इस तरह की लग रही है। अब दोनों स्लीव्स को मैं मेन फैब्रिक पे अटैच कर लूँगी कुछ इस तरह से। और यहाँ पे हमारी एक साइड की स्लीव लग चुकी है। अब मैं सेम इसी तरह से दूसरी साइड की स्लीव भी अटैच कर लूँगी। और यहाँ पे स्लीव्स अटैच हो जाने के बाद मैंने मेजरमेंट्स के अकॉर्डिंग दोनों साइड्स मार्क कर ली है। और साइड स्टिच हो जाने के बाद ये मेरे पास जो बची हुई लेस थी इसको मैं कुछ इस तरह से बॉर्डर में अटैच कर रही हूँ। और लेस अटैच हो जाने के बाद ये रहा इसका फाइनल लुक। आपको ये लुक कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।